नमस्ते कार। और आज हम खड़े हैं साउथ कोरियन हैचबैक के सामने जिसका नाम है Hyundai सेंट्रोजिंग। 1997 में लॉन्च हुई थी और ये फर्स्ट जनरेशन ही आप देख रहे हैं। पेट्रोल और एलपीजी में आती थी, शुरू होती थी 3 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत थी 4,50,000 रुपीज़। ये सेंट्रोजिंग GL प्लस आप देख रहे हैं जिसकी कीमत थी लगभग 4 लाख रुपीज़। वाइट कलर आप देख रहे हैं, सिल्वर, बीज, ग्रे, ब्लैक और रेड कलर के भी ऑप्शन आते थे सेंट्रो में। फॉग लाइट्स अवेलेबल नहीं थी सेंट्रो में। सेंट्रो अब डिसकंटिन्यू कर दी गई है। Hyundai की इंडिया में सबसे पहली कार थी सेंट्रो, जो लॉन्च हुई थी 9 अक्टूबर 1998 में और तुरंत ये कार इंडिया में फेमस हो गई थी। और आज Hyundai इंडियन मार्केट में अपने सेल्स और प्रोडक्शन के 20 ईयर्स सेलिब्रेट कर रही है। 3 लाख की प्राइस और 74 डीलरशिप्स के साथ लॉन्च करी गई थी सेंट्रो। कुछ ही महीनों में इस कार ने Hyundai को इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बना दिया था। इंडियन ऑटोमोटिव हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड से लिखा जाता है Hyundai सेंट्रो का नाम। Hyundai की सनशाइन कार कहा जाता था सेंट्रो को। फ्रांस के सेंट ट्रोपेज शहर से लिया गया था सेंट्रो का नाम। डिसकंटिन्यू होने से पहले ये सेंट्रो का लास्ट वर्जन था। 2003 में लॉन्च हुई थी ये सेंट्रोजिंग। डिसकंटिन्यू करने के टाइम भी साल की 30,000 सेंट्रो बिक रही थी और ये काफ़ी टफ डिसीजन था Hyundai के लिए सेंट्रो को डिसकंटिन्यू करना। 2006 में सबसे ज़्यादा 2 लाख यूनिट्स बिकी थी सेंट्रो की, जो सेंट्रो के लिए सबसे सक्सेसफुल ईयर था। चेन्नई में असेंबली होती थी सेंट्रो की। पावर स्टीयरिंग फीचर और कीमत की वजह से काफ़ी सक्सेसफुल कार रही थी सेंट्रो। Hyundai किया के FF प्लेटफॉर्म पर बनी थी सेंट्रो। फ्रंट व्हील ड्राइव है सेंट्रो। Hyundai जब आई थी इंडिया में तब कोई इस कंपनी को नहीं जानता था। हालात ये थी कि ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 300 एप्लीकेशंस ही आई थी डीलरशिप के लिए। ब्रांड अवेयरनेस के लिए Hyundai ने फिर काफ़ी मुश्किल से शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कन्विंस किया था। फिर तो शाहरुख खान ने Hyundai को फेमस ही कर दिया था इंडियन मार्केट में और आज भी शाहरुख खान Hyundai के ब्रांड एम्बेसडर हैं। Hyundai Amica, Hyundai Atos, Dodge Atos, Inocom Atos और Kia Visto भी सेंट्रो के अलग अलग नाम थे। सेंट्रो का नाम इंडिया में एटॉस इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि वो ऑटोज़, रिक्शा वाले ऑटोज़ से सिमिलर हो रहा था। 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी आते थे, बट वो इंडिया में लॉन्च नहीं करे गए कभी। और ये थी शानदार नई अपडेटेड ग्रिल और ये हैं क्लियर हेलोजन हेडलैम्प्स। Hyundai ने सेंट्रो को काफ़ी स्पेशियस बनाया था। कंपनी का क्राइटेरिया था कि एक आदमी पगड़ी में और एक औरत साड़ी में आराम से अंदर बाहर कर सके सेंट्रो से, और इसी वजह से कई बार पीछे की सीट्स को मॉडिफाई करा गया था। 4 महीने लगातार सेंट्रो का AC राजस्थान की हाई टेम्परेचर में टेस्ट किया गया था। थ्री 3.5 मीटर लेंथ है, 1.6 मीटर हाइट है और 820 kg कर्व वेट है और 172 mm ग्राउंड क्लियरेंस है सेंट्रो की। और ये हैं 13 इंच के स्टील व्हील्स, ट्यूबलेस रेडियल टायर्स हैं, आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं। टॉप मॉडल में फुल व्हील कवर्स आते थे। इंजन ऐसा बनाया गया था कि वो AC ऑन होने पे 5 लोगों को भारी बारिश में ले जा सके। बेयरिंग, ECU, सेंसर्स और कुछ आइटम्स को छोड़ के
90% सेंट्रो इंडिया में बन रही थी, जिसमें 74 डोमेस्टिक सप्लायर्स से और 14 कोरियन जॉइंट वेंचर्स से। आज Hyundai i10 ने रिप्लेस किया है सेंट्रो को। टोटल 16 लाख से ज़्यादा सेंट्रो बेची थी Hyundai ने इंडिया में। यूरोप, मैक्सिको, अल्जीरिया, कोरिया और कोलंबिया में एक्सपोर्ट की जाती थी सेंट्रो इंडिया से। कॉइल स्प्रिंग के साथ आगे मैकपर्सन स्ट्रट और पीछे टॉर्जियन बीम एक्सेल कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं। सेफ्टी के अंदर रियर डोर चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट्स, एनर्जी एब्जॉर्बिंग कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम, सेंटर लॉकिंग, सेल्फ लॉकिंग डोर और इमोबिलाइज़र मिलते हैं। ERLX एक्टिव इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंजन है, जिसके अंदर 3 सिस्टम मिलेंगे। एक रोटरी हेड इंटेलिजेंट वेल्व एक्चुएटर RHIA, ये स्मूथली वेल्व ओपन और क्लोज करेगा और ज़्यादा पावर डिलीवर करेगा इंजन को लोड दिए बिना। दूसरा डिफरेंशियली प्रोग्राम्ड इंटेलिजेंट इंजेक्शन DPIL, ये इंजन को ड्राइविंग के हिसाब से फ्यूल देगा, जिससे आपको मिलेगा ज़्यादा पावर और एवरेज। तीसरा रियल टाइम इंटेलिजेंट इग्निशन RTIL, ये परफेक्ट टाइम में फ्यूल और एयर मिक्सचर को इग्नाइट करेगा, जिससे कार करेगी कम पॉल्यूशन, देगी ज़्यादा एवरेज और पावर। Hyundai का लोगो। आइए बूट खोल कर देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलती है 218 लीटर की बूट स्पेस, जो पहले से ही काफ़ी यूज़ करी गई है। ये स्पीकर्स स्टैंडर्ड नहीं आते थे। और ये है स्पेयर व्हील, साथ में टूल किट। काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी इस छोटी हैचबैक के लिए बूट स्पेस में। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। तो यहाँ डोर पे फैब्रिक इंसर्ट हैं, पावर विंडोज़ नहीं मिलती थी। ये डोर हैंडल है और ये है फैब्रिक अपॉल्स्ट्री। सीट के पीछे पॉकेट्स दी गई हैं और ऐसी दिखती है रूफ। और ये है डैशबोर्ड। टॉप मॉडल GLS में कंपनी फिटेड ऑडियो सिस्टम आता था। और ये है फ्रंट का पैसेंजर साइड डोर, पावर विंडोज़ मिलती हैं। आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। तो यहाँ डोर के नीचे थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। 2 पावर विंडो के बटन्स हैं। पॉकेट है, यहाँ पर भी थोड़ी स्पेस दी गई है। और ये सेंटर लॉकिंग के लिए ये पावर विंडो के बटन्स हैं। और ये फ्यूल लिड और बूट खोलने के लीवर। ये फ्यूल लिड खोल कर देखते हैं। और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। और ये है पावर स्टीयरिंग, Hyundai का लोगो है। ये AC वेंट्स हैं, साथ में लाइट के कंट्रोल्स हैं। ये स्पीकर्स मिलते थे, साथ में थोड़ी और स्पेस दी गई है। पैडल्स और ऐसी दिखती हैं आगे की ड्राइवर और पैसेंजर सीट। ये सीट कवर्स पे सेंट्रोजिंग का लोगो है। कुछ इस टाइप से मिलती थी सीट। ये मैनुअल हैंड ब्रेक है, साथ में बॉटल होल्डर है। ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन।
आगे 2 बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं और ये है हीटर के साथ एसी, साथ में चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। और ये है आफ्टर मार्केट म्यूज़िक सिस्टम, टॉप मॉडल में ही आता था म्यूज़िक सिस्टम स्टैंडर्ड। और ये है शानदार डैशबोर्ड की फिनिश, काफ़ी स्पेस दी गई है सामान रखने के लिए। और ये ग्लो बॉक्स, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। यहाँ पर भी एक स्पीकर दिया गया है। वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, रियर व्यू मिरर है, साथ में रीडिंग लाइट दी गई है। ड्राइवर के लिए भी मिरर नहीं मिलेगा। और ये है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, पावर स्टीयरिंग है। ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं और ये लाइट के कंट्रोल्स। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा ट्रिप मीटर, ओडोमीटर और लो फ्यूल वार्निंग। लाइट के कंट्रोल्स हैं, ये वाइपर के कंट्रोल। यहाँ से ओपन होगा बोनेट। तो ये है इनलाइन 4 सिलेंडर 1100 सीसी Hyundai एप्सिलॉन पेट्रोल इंजन। 63 PS पावर है, 96 Nm टॉर्क है और 17 का एवरेज मिलता था 35 लीटर के फ्यूल टैंक से। और लगभग 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। 5500 RPM पे थी 63 PS पावर और 3000 RPM पे था 96 Nm टॉर्क। इस इंजन का नाम Hyundai एप्सिलॉन इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है ये। उस समय अपने सेगमेंट में काफ़ी कमी आता था 1100 सीसी इंजन। तो कैसी लगी आपकी Hyundai Santro, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।